प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमके स्टिचिंग पॉइंट में। 800 केस से रिलेटेड बेसिक से बड़ी अपडेट प्राप्त हुई है। ऑर्डर को लेकर के जो देरी हो रही है उसके लिए अहम कारण क्या है उसको यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। और आंसर की प्रत्यावेदन को लेकर के किन लोगों को जो अहम है, यानी जिन लोगों ने परिभाषा अंक को लेकर के या उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, उनको प्रत्यावेदन करना क्यों अनिवार्य है, और अगर अन्य साथी जो भी प्रत्यावेदन करेंगे तो उसका क्या लाभ मिलेगा। और साथ में जो आप सभी लोगों का फैसला सुरक्षित है, यानी ऑर्डर रिजर्व था, उसका अगर ऑर्डर आता है तो क्या इन मुद्दों पर फुल स्टॉप लग पाएगा, कौन से ऐसे मुद्दे हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले 6800 केस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण चीजें। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है 6800 केस पर ही जो 69 शिक्षक भर्ती की मेन धुरी टिकी हुई है, क्योंकि आंसर की पकड़ पर प्रत्यावेदन स्टार्ट हो गया है और आज से प्रत्यावेदन चालू हो गए हैं। लेकिन अहम जो मुद्दा है वो 6800 चयन सूची का ही लग रहा है, क्योंकि अभी तक जो है सीआरटी ने जैसा भी अपडेट दिया था कि यहाँ पर जैसे ही मैटर डिसाइड होता है 6800 केस का, उसी के बिहाफ पर जो है कटाव निर्धारित की जाएगी। अभी भी कटाव का निर्धारण किसी भी बिहाफ पर नहीं किया गया है आंसर की प्रकरण में। तो जो कोर्ट में ऑर्डर की अगर बात करें जो अभी तक नहीं डिलीवर हुआ है, उसका एक मेन रीजन यही है कि यहाँ पर सरकार जो है वन बाय वन अन्य मुद्दों को देख करके आगे का मामला देख रही है, उसके बाद ही चीज़ें स्पष्ट करने की तैयारी में है बेसिक विभाग, जैसा अपडेट प्राप्त हो रहा है। और बेसिक शिक्षा विभाग ये भी चाह रहा है कि सभी को एक साथ हल देने में ये फायदा रहेगा, क्योंकि जो वैकेंट सीटों की चीज़ें हैं उनकी चीज़ें स्पष्ट हो जाएं। क्योंकि आंसर के प्रत्यावेदन में अगर कोई भी व्यक्ति आंसर के प्रत्यावेदन में सम्माहित है, यानी 1800 चयन सूची से हो या किसी अन्य चीज़ से रिलेटेड हो, अगर वो प्रत्यावेदन करता है आंसर के प्रकरण में, तो स्पष्ट रूप से वो जो है अगर 800 चयन सूची से जुड़ा हुआ है तो स्पष्ट रूप से वहां से वो बाहर हो जाएगा और उसका एक ही जगह पर जो है रह जाएगा। तो यानी इसमें से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अभ्यर्थी अप्रोच या परोक्ष रूप से जो है यहाँ पर 800 चयन सूची में अभ्यर्थी कम होने की संपूर्ण गुंजाइश लग रही है बेसिक शिक्षा विभाग को, जैसा कि अपडेट दिया गया है। तो ऑर्डर में देरी का और एक अहम कारण और भी है कि ईडब्ल्यूएस पर जो बात चल रही थी उसका ये भी मामला लग रहा है कि यहाँ पर जो है ईडब्ल्यूएस जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही विचारणीय मुद्दा मांग की जा रही है कि इस पर जो है विचार किया जाए। और इलाहाबाद कोर्ट में यहाँ पर सुनवाई को लेकर के बात लगी हुई थी, लेकिन नहीं हो पाई है किसी वजह से सुनवाई। अब अगली सुनवाई बहुत जल्दी हो लेगी, लेकिन वहाँ पर देखा जा रहा है कि कहीं इसका ऑर्डर जो है आगे किसी दिक्कतें ना उत्पन्न कर दे, क्योंकि बेसिक विभाग ये नहीं चाह रहा है कि अब ये मामला सिंगल बेंच के बाद डबल बेंच या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रुक करे, जिससे इसमें और डिले हो। तो यहीं पर आप सभी लोगों को हम बताना चाहेंगे कि आंसर की प्रकरण का जो प्रत्यावेदन है जैसे ही एंड होता है तुरंत ही आप सभी लोगों के ऑर्डर को लेकर के प्रयास किया जा रहा है बेसिक विभाग की तरफ से कि जल्द ही इस मुद्दे पर जो है स्पष्टता आए और जल्द ही आप सभी लोगों का कट ऑफ वगैरह डिसाइड किया जा सके। तो आप सभी लोगों के लिए जो है कार्य प्रगति पर है, लगातार विभागीय मीटिंग भी हो रही है जैसा कि अपडेट प्राप्त हो रहा है, और जल्द ही इसको निस्तारित किया जाएगा। इसको लेकर के अहम चीज़ें सामने निकल कर आ गई हैं। अब आंसर की प्रत्यावेदन जैसे हमने आपको अवगत भी कराया कि स्टार्ट हो चुका। अब बात करेंगे आंसर की प्रत्यावेदन उन अभ्यर्थियों को करना क्यों अनिवार्य है जो कहीं से भी या किसी भी प्रकार से हाई कोर्ट में याची नहीं थे, और उनको प्रत्यावेदन क्यों अनिवार्य है। क्योंकि प्रत्यावेदन एक ऐसी स्थिति है जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों का जो रिजल्ट तक यहाँ पर जो है निकल कर सामने आ रहा है। तो अगर किसी भी विभाग पर आपके पास रिजल्ट की कोई दिक्कत है तो वो भी चीज़ आप सभी लोगों को पता होने वाली है। और साथ ही में हम ये आप सभी लोगों को अवगत इसलिए करा रहे हैं कि भविष्य में जो ये मैटर है आंसर की प्रकरण का इतनी जल्दी हल होने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो किसी भी प्रकार से किसी भी कोर्ट में याची नहीं थे। उनको लेकर के जो अब अगर वो आगे की कार्रवाई करते हैं तो उस पर कोई ना कोई जो है संज्ञान लिया जा सकता है। तो अगर आप प्रत्यावेदन दे चुके होंगे तो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि दोबारा प्रत्यावेदन की स्थिति की नौबत नहीं आएगी और हो सकता है कि आपके मुद्दे पर विचार किया जाए, जैसा कि आपका मुद्दा बेसिक शिक्षा सचिव के और बेसिक शिक्षा महानिदेशक के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के तक पहुंच चुका है। तो उस पर विचार किया जा सकता है। अगर आप लोग प्रयास करते हैं तो आप सब लोगों को भी सफलता मिलने की पुरजोर कोशिश हो सकती है, क्योंकि आंसर की पर जो स्टार्ट किया गया था मामला वो आज आप सभी लोग देख सकते हैं सभी को उसका लाभ मिलने जा रहा है। जिन्होंने हाईकोर्ट में याचिका किसी भी बिहाफ पे डाल रखी थी, पिटीशंस पड़ी थी, उनको आप देख सकते हैं आज का जैसे ही आवेदन स्टार्ट हुआ है सब कुछ स्पष्ट रूप से वहाँ पर मांगा जा रहा है। तो आप सभी लोग ये इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्रत्यावेदन अनिवार्य है और अवश्य करें, जिससे आप सभी लोगों को भविष्य में जो भी चीज़ मिलने वाली है वो आप सभी लोगों को स्पष्ट रूप से मिल सके। अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे बड़ी बात, सुरक्षित जो फैसला ऑर्डर
उसको लेकर के जो सिंगल बेंच का ऑर्डर अगर आता है तो क्या इन मुद्दों पर फुल स्टॉप लगा पाएगा, यानी डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट में जाने को लेकर के जो सरकार की कहें अभी तक जो सजगता है क्या उस पर रोक लगा पाएगा, क्योंकि सरकार को डर सता रहा है, बेसिक शिक्षा विभाग को डर सता रहा है कहीं अगर गलत डिलीवर होता है तो मामला और खिंच सकता है, क्योंकि डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट में मामले में और भी यहाँ पर अड़चने पैदा हो सकती हैं। तो इन्हीं को देखते हुए अभी भी ऑर्डर में जो है डिले हो रहा है। जैसा कि आप सभी लोग को हम अवगत कराना चाहेंगे, जो ऑर्डर आप सभी लोगों का स्पष्ट रूप से डिलीवर होना है उस पर बहुत तेजी से कार्य किया जा रहा है, और ऑर्डर अगर डिलीवर किया जाएगा उसमें मेन देरी का कारण आंसर की प्रत्यावेदन ही रहेगा, क्योंकि आंसर की प्रत्यावेदन होने के बाद में ये चीज़ें स्पष्ट हो जाए कि कितने अभ्यर्थियों ने आंसर की पर प्रत्यावेदन किया है और उसके बाद कितने लोगों को यहाँ स्पष्ट रूप से यहाँ पर नौकरी मिलने जा रही है, कितने लोग जो है 6800 चयन सूची के आंसर की पकड़ के साथ जुड़ गए हैं। तो इन सारी चीज़ों का आकलन जो है बेसिक विभाग करेगा और उसके बाद चीज़ें स्पष्ट होंगी। अब बात कर लें किन मुद्दों पर फुल स्टॉप लगेगा। तो पहला जो महत्वपूर्ण मुद्दा है आप सभी लोगों का जो 27-21% जिसमें ओबीसी आरक्षण को लेकर के लगातार आप सभी लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर उपापोह की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा परसेंटेज लॉस की अगर बात करें आरक्षण के दौरान तो यहाँ पर ओबीसी का हुआ था, जिसको पूर्ण करना कोर्ट की तरफ से किस प्रकार होता है ये देखने वाली बात होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ओबीसी जो आरक्षण है क्या कोर्ट 6800 में ही मान लेगी पूर्ण, या जो सरकार की तरफ से कहें या बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से जो चीज़ें उपलब्ध कराएंगे उस आधार पर कुछ सीटें याची लाभ के रूप में उनको दी जाएंगी, लेकिन कितनी दी जाएंगी किस प्रकार से दी जाएंगी ये देखने वाली बात होगी। और सबसे बड़ी बात जितनी सीटें प्रोवाइड करा रहा है अगर कोर्ट याची लाभ का क्या उतने में अभ्यर्थी जो यहाँ पर संतुष्ट होंगे, क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा है कि वो अपनी पुरानी मांगों पर ही कायम रहेंगे और वो डबल बेंच का भी रुख कर सकते हैं, यानी उस मामले को उलझा सकते हैं किसी भी बिहाफ पर। तो यहाँ पर जो देखने वाली बात होगी इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के विचार किया जा रहा है कोर्ट की तरफ से, और फैसले पर ऐसी जो है विचार किया जा रहा है कि ऐसा फैसला सामने निकल कर आए कि सभी को साधने का प्रयास किया जाए, जिसमें आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर जनरल की तरफ से जो उनका डबल रिजर्वेशन एटीआरई वगैरह ये सब तो यहाँ पर नियमावली के आधार पर रद्द ही नजर आ रहा है जो बहस के दौरान हुआ, लेकिन जो लास्ट बहस में उन्होंने ईडब्ल्यूएस की बात रखी थी कि किसी भी तरीके से इसको फॉलो नहीं किया गया, जबकि ईडब्ल्यूएस उस समय जो है अनिवार्य कर दिया गया था। तो अब देखने वाली बात होगी क्या ईडब्ल्यूएस का जो बात है उस पर कोई जजमेंट में कुछ निकल कर सामने आता है नहीं आता है। तो ये चीज़ें आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो 6800 जियो की मांग की गई है, क्या बेसिक शिक्षा विभाग ने 6800 के लिए कोई स्पष्ट जियो तैयार किया है कि वही गुमराह करने वाली चीज़ें फिर से निकल कर सामने आएंगी, जिससे इस भर्ती पर और आगे देरी ना हो। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के जो मन की शंकाएँ हैं कब तक स्पष्ट होंगी ये देखने वाली बात होगी। जहाँ तक आर्डर की बात करें तो आर्डर पर विचार और कार्य बहुत तेजी से चल रहा है और सभी चीज़ों को दृष्टिगत करते हुए यहाँ पर आप सभी लोगों का आर्डर सामने निकल कर आएगा, और आर्डर के बाद ही यहाँ पर आप सभी लोग प्रत्यावेदन करने के बावजूद भी आंसर के प्रकरण के साथ ही बिना 6800 केस डिसाइड हुए इतनी जल्दी निपट पाना आसान नहीं कार्य होगा। लेकिन अगर यहाँ पर 6800 केस आर्डर आने पर कोई पेच फंसता है तो प्रत्यावेदन होने के बाद आंसर के प्रकरण के साथियों को नियुक्ति जरूर मिलेगी, जैसा कि ये चीज़ स्पष्ट बेसिक से निकलकर सामने आई है। और ये भी अवगत कराया गया है कि अगर यहाँ पर दोनों चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं, यानी जो यहाँ पर चयन सूची के से रिलेटेड या याची लाभ से रिलेटेड जो ऑर्डर आता है अगर उसको चैलेंज नहीं किया जाता है तो दोनों मुद्दे एक साथ हल होंगे, वरना आंसर की भी साथी यहाँ पर हाईकोर्ट की तरफ से याची थे और लगेगा उनके लिए इतने लोगों को यहाँ पर नियुक्ति मिल सकती है, एक अंक का लाभ पा करके वो अपनी वर्गवार सूची में शामिल हो रहे हैं, तो उनको यहाँ पर स्पष्ट रूप से पहले नियुक्ति दी जाएगी। और 6800 केस अभी भी किस प्रकार से हल होगा ये देखने की बात होगी, क्योंकि बेसिक विभाग और अभी कहें तो कोर्ट ऑर्डर आने से पहले अभी भी बेसिक विभाग इसको लेकर के असमंजस की स्थिति में है, कोई महत्वपूर्ण चयन सूची को लेकर के स्पष्टता जाहिर नहीं कर पा रहा है, और ना ही चयन सूची को लेकर के क्या जियो प्रेजेंट किया गया ये चीज़ें देखने वाली बात होगी। हाँ, इतना सकारात्मक जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं बेसिक शिक्षा सचिव ने जो है लास्ट टाइम आ करके जो है जब फाइनल आप सभी लोगों का जजमेंट होने से पहले जो आप सभी लोग का रिटर्न सबमिशन में थी चीज़ें उसको लेकर के जो स्पष्टता की गई है बेसिक विभाग की तरफ से वो 6800 चयन सूची के साथ बात कर रहे हैं, और जैसा अपडेट दिया है कि हम 6800 चयन सूची के साथ अभी भी स्टे हैं, प्लस अगर कोई चीज़ें दिखती हैं तो उसको लेकर के हम आगे पर विचार करेंगे। तो ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें सामने निकल कर आई हैं। आई होप ये चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। अगर स्पष्ट हुई हैं तो सभी को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इसी आशा के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।